नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 4 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, जो वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इनमें से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुआई करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों, ये वैरायटियाँ भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में ये वैरायटियाँ आसानी से हो जाती हैं और ये वैरायटियाँ गिरती नहीं हैं और कम से कम लागत में, कम समय में बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती हैं। तो किसान भाइयों, इनके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा कि आप इनकी बुआई कब से कब तक कर सकते हैं। इनकी बुआई करने के लिए आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इन वैरायटी की फसलें कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं और फसल पकने के बाद में ये वैरायटियाँ कितनी पैदावार देकर जाती हैं और इनके अंदर कौन-कौन सी बीमारी आती हैं, कौन-कौन से रोग आते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जब भी हम किसी फसल की बुआई करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले हम वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। यदि वैरायटी का सिलेक्शन अच्छे से हो जाता है, बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, तो हम उस फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो फसल की पैदावार होती है, वो सबसे पहले वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है, दूसरा आपकी देख-रेख के ऊपर निर्भर करती है कि आप उसकी देख-रेख कैसे करते हैं, कैसे उसकी बुआई करते हैं, किस प्रकार से उसमें हम लागत लगाते हैं। इन सभी पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में ऐसी ही 4 वैरायटियाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप इन चारों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। परंतु इनसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आपने पिछले साल गेहूँ की कोई नई वैरायटी लगाई है, तो किसान भैया आप इस साल भी उसी को लगा लें। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, यदि आपने पिछले साल श्रीराम 303 गेहूँ लिया है या इससे अलावा कोई और गेहूँ लिया है, उसकी पैदावार बढ़िया रही है और आपने पिछले साल नई लेकर बोई है, तो जो आपके पास गेहूँ रखा है पिछले साल वाला, उसे आप लगा सकते हैं। परंतु यदि किसान भाइयों, आपने पिछले साल गेहूँ नहीं बोई थी या आपके पास गेहूँ नहीं है, तो आप इनमें से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एक वैरायटी को लें, तो आप उसे लगातार 2 साल लगा सकते हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं आती है। केवल आपको उसकी अच्छी देख-रेख की आवश्यकता होती है और सही समय से खाद और फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। आपकी जो पुरानी वैरायटी है, जो आपके घर की वैरायटी है, वो भी आपको उतनी ही पैदावार देकर जाएगी, जितनी आप नई लाकर मार्केट से बोएँगे किसान भाइयों। तो इसलिए आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, किसी नई वैरायटी के चक्कर में ना पड़ें। यदि आपने एक बार वैरायटी ले ली है, तो उसे आप लगभग 2 से 3 साल लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं गेहूँ की 4 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो पहली जो वैरायटी हमने रखी है, जो नंबर 1 पर आती है, ये हमने रखी है डीबीडब्ल्यू 303 या श्रीराम सुपर 303। ये दोनों वैरायटियाँ एक ही हैं, इनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई खास फ़र्क नहीं है। इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक इसकी बुआई करते हैं, तो आप इससे बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप 10 दिसंबर के बाद इसकी बुआई करते हैं, तो इसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है या हल्की हो जाती है। यदि हम इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें या बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है डीबीडब्ल्यू 187। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि फसल पकने के समय की बात करें, तो इसकी जो फसल होती है किसान भाइयों, लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है एचडी 2967। काफ़ी पुरानी वैरायटी है और अभी भी ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों।
लेकिन इस वैरायटी के अंदर जो कंडुए की शिकायत होती है, काले दाने की शिकायत होती है, वो बहुत ज़्यादा आती है। जब भी आप इस वैरायटी को लगाएँ, तो बीज को उपचारित करके लगाएँ, तो ये समस्या नहीं आएगी। इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 45 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी भी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है WH 1270। बहुत ही फेमस वैरायटी है। इस वैरायटी की यदि हम बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आप इसकी बुवाई करते हैं, तो आप इससे बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसकी बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, ये जो 4 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन चारों में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूँ की फसल को लगा सकते हैं और गेहूँ की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।